नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो है पिछले क्लास में टाइम एंड वर्क, समय और कार्य को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चन को समझाया था। हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं, तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ए रहा। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो प्रति घंटा 280 ईंटें कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो बताइए कि दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगी हुई है, कितनी ईंटों की आवश्यकता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, समझिएगा क्या है। कहता है कि दो आदमी हैं, मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति जो है सो क्या है बी है। दो व्यक्ति हैं ए और बी। ए किसी दीवार को जो है सो 15 घंटे में लगा रहा है और 15 घंटे में बना सकता है, और बी जो है सो उसको कितने घंटे में बना सकता है, 20 घंटे में बना सकता है। यह ए 15 घंटे में बना सकता है, बी जो है सो कितने घंटे में बना सकता है, 20 घंटे में बना सकते हैं। मतलब कि दोनों को जो है टोटल वर्क कितना करना है, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60, यानी कि टोटल उन लोगों को 60 यूनिट ईंटें क्या करनी है, लगानी है। तो यह जो है सो उसका कुल कार्य हो जाएगा, या फिर से जो है सो कुल समय हो जाएगा। ठीक है, ए 15 घंटा, बी 20 घंटा में करता है, तो एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, और इसी 60 टोटल वर्क दोनों को करना है। फिर इसका एफिशिएंसी लेंगे तो 15 चौका 60 और 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक बात बताइए कि ए और बी जब एक साथ मिलकर के काम करेंगे, ए और बी एक साथ 1 घंटे तक काम करेंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे। तो ए और बी जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इनको करना चाहिए कितना, 4 और 3 7 यूनिट, मतलब 1 घंटे में काम करना चाहिए, यानी कि 7 यूनिट ईंटें जो है सो क्या करनी चाहिए, लगानी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब ये दोनों साथ काम करते हैं तो पूरे काम को ये लोग 12 घंटे में कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक बात बताइए कि अगर टोटल वर्क 60 है और ये लोग 12 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, मतलब कि सीधी सी बात है कि ए और बी का जो संयुक्त एफिशिएंसी होगा कितना होगा, 5 हो जाएगा। तभी ना जाकर के टोटल वर्क में समय से भाग देंगे तो एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो अगर टोटल वर्क 60 है और 12 घंटे में कंप्लीट करता है, मतलब कि ए और बी एक्चुअली 7 घंटा समय न लेकर के मतलब ए और बी का एफिशिएंसी 7 यूनिट पर आवर ना होकर के कितना हो रहा है, 5 यूनिट पर आवर हो रहा है। जबकि सवाल में कहता है कि प्रति घंटा 280 ईंटें कम लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे 7 यूनिट, मतलब कि 7 यूनिट ईंट लगाना चाहिए, यहाँ पे 5 यूनिट ईंट लगा रहे हैं। तो कितना यूनिट कम ईंटें लगा रहे हैं, तो 2 यूनिट ईंटें कम लगा रहे हैं। जबकि 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 280 को, तो 1 यूनिट जो होगा रिप्रेजेंट करेगा किसको, 140 को। यहाँ पे हमने माना है कि कुल कार्य 60 यूनिट है, 14 में 140 में 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 छक हो जाएगा 84, यानी कि जो कुल ईंटों की संख्या होगा, कुल ईंट जो होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो है सो ईंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8400 हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पहले वाला ही प्रश्न है, केवल इसमें मैंने डाटा को चेंज कर दिया है। क्वेश्चन को पढ़िएगा। सवाल में कहता है कि दो आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना सकते हैं। जब वह दोनों एक साथ काम करते हैं तो प्रति घंटा 10 ईंटें कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। तो बताइए कि दीवार को बनाने में लगी कुल ईंटों की जो है सो क्या करनी है, संख्या बतानी है। प्रश्न समझिएगा। सवाल में कहता है कि दो व्यक्ति हैं, सेम उसी तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझना है। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए किसी काम को 9 घंटे में कर सकता है, सेम काम को बी 10 घंटे में कर सकता है। तो टोटल वर्क लेंगे, 9 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 90, यानी कि उन लोगों को 90 यूनिट ईंटें जो है सो क्या करनी है, लगानी है। 90 यूनिट टोटल उन लोगों को ईंटें लगानी है। यह 9 घंटा में 90 मतलब कि 1 घंटा में 10, यह 10 घंटा में 90 मतलब कि 1 घंटा में 9 कर सकता है। अब बोल रहा है कि यह जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो प्रति घंटा 1 यूनिट कम लगा रहे हैं। अगर ए और बी एक साथ काम करें, ए और बी एक साथ काम करें तो यह 10 यूनिट काम करेगा, ये 19 यूनिट काम करेगा। मतलब कि दोनों मिलाकर के प्रति घंटा 19 ईंटें जोड़ेंगे। दोनों मिलकर के 1 घंटा में कितनी यूनिट जोड़ेंगे, 19 ईंटें जोड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वे 5 ही घंटे में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। कितने घंटे में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 5 घंटे में काम कंप्लीट कर रहे हैं। टोटल है 90 यूनिट काम करना है, 5 घंटे में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब कि एक्चुअली ए और बी 19 न जोड़ करके ए और बी एक साथ मिल करके 1 घंटे में 18 यूनिट ईंटें की क्या कर रहे हैं, जोड़ाई कर रहे हैं, या
18 यूनिट ईंटें जोड़ रहे हैं, जबकि आप देखेंगे कि जोड़ना चाहिए 19, जोड़ रहे हैं 80, यानी कि प्रत्येक घंटा कितना यूनिट कम जोड़ रहे हैं, तो प्रत्येक घंटा 1 यूनिट ईंटा कम जोड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पे बोला है 10 ईंट, तो 1 यूनिट जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 ईंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने टोटल 90 यूनिट जोड़ना है, तो 90 में 10 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 900 ईंटें हो जाएगा, यानी कि वहां पे जो टोटल ईंटों की संख्या होगी। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न सवाल कहता है कि समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती है। 2 मोमबत्तियां हैं, दोनों मोमबत्तियां एक समान ऊंचाई की है, ठीक है, एक समान ऊंचाई की है, 4 और 6 घंटे में जल जाती है। मान लेते हैं कि 2 मोमबत्तियां हैं, यहाँ पे एक कैंडल है और यहाँ पे एक दूसरी कैंडल है, दोनों की ऊंचाई जो है सो क्या है, लगभग बराबर है। यहाँ पे 2 कैंडल मैंने लिया है, ये थोड़ा सा मोटा हो गया, इसको और पतला बना देते हैं। ये 2 कैंडल हो गया, इन दोनों कैंडलों की ऊंचाई क्या है, समान है। पहली जो है वह कितने घंटे में जल जाती है, 4 घंटे में जल जाती है, जबकि ये 6 घंटे में जल जाती है। यानी कि दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 12, यानी कि टोटल उनका जो सो टोटल वर्क जो सो कितना हो जाएगा, 12 यूनिट जो सो हो जाएगा, ठीक है। यानी इनको 12 यूनिट जो सो क्या है, इनकी ई है। अब 4 घंटे में 12 यूनिट जलेगा, मतलब कि 1 घंटे में 3 यूनिट जलेगा, या 6 घंटे में 12 जलेगा, मतलब कि 1 घंटे में कितना जलेगा, 2 जलेगा। यानी कि दोनों मोमबत्तियों का हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल लिया, जलने की कार्य क्षमता हमने पता कर ली कि पहली मोमबत्ती भैया 1 घंटा में 3 यूनिट जलेगा, तब जाकर के 4 घंटा में टोटल जो है सो 12 यूनिट जो है सो जलेगा। यानी कि टोटल जो है मोमबत्ती की लंबाई कितनी हमने पता कर लिया, 12 पता कर लिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है, यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय के बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगी। दोनों को एक साथ जलाया जाता है, कितने समय के बाद दोनों मोमबत्तियों की जो ऊंचाई का अनुपात होगा कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। एक बात बताइए, हमको नहीं पता है, मान लेते हैं कि आफ्टर x घंटे के बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात जो है कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो कैसे पता करेंगे, यह एक बात बताइए, इस पूरे मोमबत्ती की लंबाई कितनी है, 12 है, ठीक है, माइनस 3 एफिशिएंसी से x घंटा तक जलेगा तो उसकी अनुपात कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। एक बात बताइए, टोटल मोमबत्ती का लंबाई कितना है, 12 यूनिट है, हमने एलसीएम से पता किया। यह 3 एफिशिएंसी से जल रहा है, मतलब कि 1 घंटा में 3 यूनिट जलेगा, 2 घंटा में 6 जलेगा, 3 घंटा में 9 जलेगा। इस तरीके से x घंटा तक जलेगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यानी कि इतने घंटे के बाद जो है सो क्या हो रहा है कि इतना इसकी ऊंचाई बच जाएगी। इसी तरीके से दूसरे मोमबत्ती का लेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस का जो है सो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। चूंकि यह 1 घंटा में 2 जलेगा तो 1 घंटे में 2x जुड़ेगा। जब इनकी ऊंचाई का अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 2:3 हो जाएगा। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 12×3 = 36 माइनस का 9x बराबर 12×2 = 24 माइनस का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। 36 में से 24 को घटाएंगे तो इधर से हो जाएगा 12, ये माइनस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में। 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5x होगा। x का मान जो होगा 12/5 हो जाएगा। 12/5 घंटे के बाद जो है यह मोमबत्ती का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो अब यहां से इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 5×2 = 10, 2 सही 2/5 घंटा। ऑप्शन ए जो होगा इसका जो है सो क्या हो जाएगा। प्रश्न है, सवाल में कहता है कि समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां क्रमशः 12 और 20 घंटे में क्या हो जाती है, जल जाती है। 2 मोमबत्तियां हैं, एक यह मोमबत्ती है और यहाँ पे एक दूसरी मोमबत्ती है। पहली मोमबत्ती जो है सो 12 घंटे में जलती है पूरी तरीके से, और दूसरी मोमबत्ती जो है सो 20 घंटे में चलती है। यह 12 घंटे में जल जाती है, कितने घंटे में जलती है, 20 घंटे में जलती है। यानी कि टोटल जो है सो इन दोनों को जलने का टोटल, इस मोमबत्ती का अगर लंबाई पता कर लेंगे, ऊंचाई पता कर लेंगे तो 12 और 20 कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 60। यानी कि मोमबत्ती की जो ऊंचाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 60 यूनिट हो जाएगी। तब एक बात बताइए कि 12 घंटा में 60 जलेगा, मतलब कि 1 घंटा में 5 जलेगा। ये 20 घंटा में 60 जलेगा, मतलब कि 1 घंटा में कितना जलेगा, 3 जलेगा। यानी कि यहाँ से पहली मोमबत्ती के जलने का कार्य एफिशिएंसी और यहाँ पे दूसरी मोमबत्ती के जलने की एफिशिएंसी हमने क्या कर लिया, पता कर लिया। अब हम क्या पता करते हैं, क्वेश्चन में कहता है यदि दोनों को एक साथ समान गति से जलाया जाता है तो अगर एक बात बताइए, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 60 है। टोटल लेंथ कितनी है, 60 है। हम यहां से मान लेते हैं x घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद,
x घंटे के बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात जो होगा 3:5 होगा। ऐसा हम मान लेते हैं कि आफ्टर x आवर मतलब x घंटे के बाद इनकी मोमबत्ती का ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5 होगा। तो अगर इसकी ऊंचाई निकालेंगे तो टोटल ऊंचाई 60 है, यह 5 एफिशिएंसी से जल रहा है, तो x घंटे के बाद आफ्टर x आवर के बाद इनकी जो ऊंचाई होगा 60 माइनस का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरी जो मोमबत्ती है, इस दूसरी मोमबत्ती का अगर हम पता करते हैं तो यहां से हो जाएगा 60 माइनस का 3x हो जाएगा और इनके ऊंचाई का अनुपात लेंगे तो 3:5, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 300 माइनस का 25x बराबर 180 माइनस का 9x होगा। ये प्लस में है, दूसरे तरफ आएगा तो माइनस में होगा। 300 में से 180 को घटाएंगे तो 120 होगा, बराबर ही माइनस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में। 25 में से 9 को घटाएंगे तो 16x होगा, x का मान हो जाएगा 120 बटा कितना होगा, 16। अगर इसको हम जो है सो क्या करते हैं 8 से कैंसिल कराएंगे तो 8 से कैंसिल कराएंगे तो 15 8 120, 8 से कैंसिल कराएंगे तो 15 बटा 2 घंटे का समय होगा और 15 बटे 2 घंटे को हम लोग लिख सकते हैं 7 सही 1 बटा 2 घंटा, यानी कि 7.5 घंटे के बाद जो है मोमबत्ती की जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 3:5 के अनुपात। देखिए क्या कहता है सवाल में, कहता है कि ए और बी, बी और सी तथा सी और ए किसी काम को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताइए कि तीनों ए बी सी एक साथ मिलकर के उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर के, पहले इसको डिटेल से समझिएगा, ए और बी किसी काम को कितने दिनों में, 12 दिन में, बी और सी किसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में, सी और ए किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर के काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, बी और सी मिलकर के उसी काम को 15 दिन में, जबकि सी और ए मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो हमको यह बतलाना है कि ए बी सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क लेंगे, 12 15 20 कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 60, यानी कि टोटल वर्क 60 हो जाएगा। 12 दिन में 60 काम करेगा मतलब एक दिन में 5 करेगा, यह 15 दिन में 60 करेगा मतलब एक दिन में 4 करेगा। बी और सी 20 दिन में 60 करेंगे मतलब कि एक दिन में 3 काम करेंगे। यहां पे हमको ए प्लस बी का, बी प्लस सी का और सी प्लस ए का कंबाइन एफिशिएंसी पता चला है, हमको ए बी सी का जो है सो एफिशिएंसी नहीं पता चला है। ठीक है, तो एक बात मैं पूछूं, यहां पे ए प्लस मैं पूछूंगा कि बताइए कि ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, तो यहां से मैं ए प्लस बी के एफिशिएंसी क्या लिख सकता हूं, 5 लिख सकता हूं। अगर मैं कहता हूं कि यहां से बी और सी के एफिशिएंसी बताइए, तो बी और सी के एफिशिएंसी कितना है, 4 है। मैं पूछूंगा कि सी प्लस ए के एफिशिएंसी बताइए, तो सी प्लस ए के एफिशिएंसी कितना है, 3 है। अब मैं करता क्या हूं कि तीनों को जोड़ देता हूं, जोड़ूंगा तो यहां पे भी ए है, यहां पे भी ए है, तो ए में ए को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस बी में बी को जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, और सी में सी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2c होगा, बराबर 5 4 9 3 कितना होगा, 12 हो जाएगा। 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहां से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू का 2 बराबर हो जाएगा 12, 2 से कैंसिल कराएंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का संयुक्त एफिशिएंसी हमको यहां से पता चल गया कितना, 6 पता चल गया। ए प्लस बी प्लस सी का संयुक्त एफिशिएंसी कितना पता चल गया, 6 पता चल गया। अब हमको पता करना है कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे, टोटल वर्क कराना है 60, 6 एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने दिन का समय लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा, मतलब कि ए बी सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 10 दिन में जो है सो काम को कंप्लीट करेंगे। एक चीज आपको एक ध्यान रखना है, यहां से इतनी लंबा चौड़ा आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप जो है सो यहां से थोड़ा सा आप शॉर्टकट निकाल सकते हैं। क्या, जैसे कि यहां पे दिया गया है ए और बी का एफिशिएंसी 12 है, बी और सी की एफिशिएंसी 15 है, सी प्लस ए का एफिशिएंसी कितना है, 20 है। अगर यहां पे टोटल वर्क 60 है, तीनों का एफिशिएंसी हमको पता है। अगर हमसे ए प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी पूछ रहा है, मतलब कि ए बी सी का एफिशिएंसी कार्य क्षमता पूछेगा, तो करना सिर्फ इतना है कि इन तीनों को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे, तो 5 4 9 3 12, 12 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहां से डायरेक्ट आज के बाद से याद रखना है कि अगर कहीं पे ए कंसेप्ट याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब से जो है सो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ए बी मतलब ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का कार्य क्षमता दिया गया हो, अगर हमसे ए बी सी
तीनों का एक साथ अगर कार्य क्षमता निकालना होगा तो इन सबको जोड़ करके क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। तो इसका कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो अगर टोटल का कार्य क्षमता 6 है तो टोटल से भाग लगा देंगे, 60 में 6 से भाग लगाएंगे, 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहां से एक और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब यहां से पूछेगा कि यह बताइए कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा, सी अकेले कितने दिन में करेगा। तो अगर ए बी सी का हमको पता चल गया है, ए प्लस बी का पता है, बी और सी का पता है, तो हम बता सकते हैं कि ए अकेले कितने दिन में करेगा। जैसे मैं यहां से पूछूंगी बताइए कि ए कितने दिन में करेगा, तो एक बात बताइए कि यहां से ए प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी कितना है, 6 है। ए प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी कितना है, 6 है। यहां पे देखिएगा तो B प्लस सी के एफिशिएंसी कितना है, 4 है। तो B प्लस सी के जगह पे 4 रख देंगे तो ये प्लस में है, दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में, मतलब कि A का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी के एफिशिएंसी कितना, 6 है। तो अगर हमको पता है कि C प्लस A का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, C प्लस A का एफिशिएंसी 3 है, मतलब कि B का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां से हम पता कर लेंगे B का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां से A प्लस B का एफिशिएंसी 5 है, A प्लस B का एफिशिएंसी 5 है, मतलब कि C का एफिशिएंसी कितना होगा, 1 होगा। तो यहां से तीनों का अलग अलग कार्य क्षमता भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि A का एफिशिएंसी 2, B का एफिशिएंसी 3 और C का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं पूछूंगा कि ए इस काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो 60 काम है, 2 एफिशिएंसी से करेगा, मतलब कि 30 दिन का समय लगेगा। बी जो है सो कितने दिन में करेगा, 60 काम है, 3 एफिशिएंसी से करेगा, तो कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। सी कितने दिन में करेगा, 60 है, 1 से करेगा, मतलब कि 60 दिन में करेगा। तो अगर हमसे तीनों का अलग अलग पूछेगा तो भी जो है सो हम लोग इस पिछले के ही जैसे थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। सवाल में कहता है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी ए किसी काम को 10, 12 और 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो ज्ञात करिए कि वे अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा, बी जो होगा उस काम को कितने दिन में करेगा। ऐसा क्वेश्चन में जो सो क्या किया गया है, पूछा गया है। तो सबसे पहले हम तो निकाल लेंगे कि यहां से ए प्लस बी है, बी और सी है, और यहां से सी और क्या है, ए है। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी किसी काम को 12 दिन में, सी और ए उस काम को 20 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे, 10, 12, 20 का एलसीएम तो 60 हो जाएगा। 10 छके 60, 12 पचे 60, 20 तिहाई 60। यहां से ए बी बी सी और सी ए का हमने क्या निकाल लिया, कार्य क्षमता निकाल लिया, एफिशिएंसी हमने पता कर लिया। अब हमको तो मैंने बताया है कि अगर ए प्लस बी का एफिशिएंसी हो, बी और सी का एफिशिएंसी हो, सी और ए का एफिशिएंसी हो, अगर मैं पूछूंगा कि यह बताइए कि ए और बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो अगर जो है सो ए बी सी का अगर कंबाइन एफिशिएंसी पूछेगा तो इन तीनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो 6 5 11, 11 में 3 को जोड़ेंगे हो जाएगा 14, 14 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहां से ए बी सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 7 हो गया। यहां से देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 6 है। तो अगर ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 हो जाएगा तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 1 हो जाएगा। यहां से बी और सी का एफिशिएंसी, बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 और 1 3 है, मतलब कि सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 4 होगा। क्योंकि यहां पे देखिए, यहां पे सॉरी बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 होगा। तब जाकर के इसको जो है सो अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए सी का एफिशिएंसी, सी और ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, तो मतलब कि बी का एफिशिएंसी 4 होगा। अब मैं पूछूंगा कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल 60 है, ए के एफिशिएंसी से करेगा, मतलब कि 60 दिन का समय लगेगा। ए जो होगा 60 काम है, 2 एफिशिएंसी से करेगा, मतलब कि 30 दिन का समय लगाएगा। बी जो है सो 4 एफिशिएंसी से करेगा, तो कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में कर देगा। मतलब कि ए बी सी तीनों जो है सो अलग अलग इस काम को क्या कर सकते हैं, 60, 30 और 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न सेम प्रश्न है पिछले के ही जैसा। सवाल कहता है कि ए प्लस बी, ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिनों में करते हैं। बी और सी सेम काम को 8 दिन में करता है। सी और ए सेम काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले तो हमारा यही काम रहेगा कि टोटल वर्क मान लेना, कुल कार्य मान लेना। कुल कार्य मान लेंगे, सारा काम आसान हो जाएगा। 12 8 10 कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 120। 12 दहा में 120, 15 8 है 120, 10 दहा में 1200,
यानी कि 12 10 में 10। यहां से हमने क्या किया कि तीनों का अलग अलग हमने ए प्लस बी का, बी प्लस सी का, सी प्लस ए का एफिशिएंसी पता कर लिया। अगर हमसे कहा जाए कि आप यह बताइए कि ए बी सी का एफिशिएंसी निकाल कर बताइए कि ए बी सी का एफिशिएंसी कितना होगा। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी पूछा गया, हल कराएंगे। यहां से हल कराएंगे, 10 में 15 को जोड़ेंगे 25, 25 में 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37। यहां से हो जाएगा 37/2। 37/2 का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, 18 दूना 36 यानी कि लगभग 18.5 होगा, या इसको 18 सही 1/2 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि ए बी सी का जो कंबाइन एफिशिएंसी होगा 18.5 होगा, सारा 18 के बराबर होगा। ठीक है, अब हमको एक एफिशिएंसी निकालना है, तो एक एफिशिएंसी निकालिए। एक एफिशिएंसी अगर हमको निकालना है तो देखिए बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना दिया है, 12 दिया है। तो बी प्लस सी का एक बात समझिएगा, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है 18.5 है, यानी कि सारा 18 दिया गया है। ठीक है, यहां से हमने पता किया कि बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 15 है। तो यहां से बी और सी का एफिशिएंसी 15 है, मतलब कि 100% ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3.5 होगा। 3.5 को अगर हम लोग डेसिमल में लिखेंगे तो हो जाएगा 35/10। 5 से कैंसिल कराएंगे तो हो जाएगा 7/2 के बराबर होगा। आंख बंद करके लिख सकते हैं, जो आपको मन करे वैसे लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमको बी का एफिशिएंसी निकालना है तो बी का एफिशिएंसी यहां पे देखेंगे, सी प्लस ए का एफिशिएंसी कितना है, 12 है। सी प्लस ए का एफिशिएंसी कितना है, 12 है। तो बी का एफिशिएंसी 18.5 में से 12 को घटा लेंगे तो हो जाएगा 6.5। 6.5 को 65/10, 5 से कैंसिल कराएंगे तो हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। आराम से लिख सकते हैं 6.5। दूसरी बात, अब एक बात बताइए कि यहां पे 6.5 हो गया, यहां पे 3.5 हो गया, यानी कि ये 10 हो गया, मतलब सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 को घटाएंगे तो यहां से हो जाएगा 8.5 होगा, और 8.5 का मतलब होता है 85/10। 5 से कैंसिल कराएंगे तो हो जाएगा 17/2 के बराबर होगा। यानी कि तीनों का हमने अलग अलग यहां से क्या निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल लिया। अब जिसको जो निकालना है, अगर हमको निकालना है कि 8 उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क 240 है। एक एफिशिएंसी पता चल गया 7/2, सॉरी 120 ना है, सॉरी यहां से टोटल वर्क 120 है, तो यहां से हो जाएगा 120। अब हम चाहे तो तीनों का अलग अलग कार्य निकाल सकते हैं, कितने दिन में करेंगे। ए का निकालना है, ए टोटल वर्क कितना है, 120 है, और ए का एफिशिएंसी कितना है, 7/2 है। तो इसमें 7/2 से भाग लगाएंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 240/7। उसी तरीके से बी का निकालेंगे तो 120 बी का एफिशिएंसी कितना है, 13.2 है। तो इसको 13.2 करेंगे तो हो जाएगा 13/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 240/13 हो जाएगा। सी का निकालेंगे तो 120 सी का एफिशिएंसी है 17/2 होगा, तो यहां से 17/2 लिखेंगे तो हो जाएगा कितना, 240/17 हो जाएगा। यानी कि अकेले अकेले इस काम को 240/7, 240/13 और जो होगा 240/17 दिनों में तीनों जिसको क्या करेंगे, काम को कंप्लीट करेंगे। क्या एक बात बताइए, ये चीजें जो है सो आपको समझ में आया कि नहीं आया।